वन देवता की गवाही। किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो युवक रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मैं अपने मूर्खता के कारण ही गरीब हूँ, इसलिए धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश में जाकर धन कमाने के बाद उसे ठग कर सहज ही धनी क्यों न बन जाऊं। यह सोचकर अगले दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, अरे भाई, बूढ़े होने पर ऐसी कौन सी घटना होगी जिसे तुम याद क्या करोगे। अगर दूसरे देश की यात्रा पर नहीं जाते, वहाँ नए नए अनुभव नहीं प्राप्त करते, तो अपने बाल बच्चों को कौन से किस्से कहानियाँ सुनाया करोगे। पूर्वजों ने कहा है कि जो व्यक्ति विदेशों में भ्रमण करके अनेक भाषाओं, पहनावों और देश देश के रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त नहीं करता, उसका पृथ्वी पर आना ही व्यर्थ है। उसकी बात को सुनकर धर्म बुद्धि बड़ा उत्साहित हुआ। बड़ों से अनुमति लेकर वह मित्र के संग कमाने विदेश निकल पड़ा। पाप बुद्धि ने भी धर्म बुद्धि के प्रभाव से बहुत धन अर्जित कर लिया। कुछ ही महीनों में उन दोनों ने पर्याप्त धन जुटा लिया। फिर घर की ओर लौटे। घर के पास पहुंचकर पाप बुद्धि ने कुटिलता से काम लिया। वह धर्म बुद्धि से बोला, मित्र, इस प्रकार अपना सारा धन लेकर घर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि परिवार के लोग भी धन मांगने लगेंगे। बंधु बांधवों को भी बांटना पड़ेगा, इसलिए हम जंगल में ही कहीं अपना धन गाड़ देते हैं। बस थोड़ा थोड़ा धन लेकर घर चलेंगे। जब आवश्यकता होगी तब यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली। अपना अधिकांश धन उन्होंने जंगल में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और थोड़ा थोड़ा धन साथ लेकर दोनों अपने अपने घर चले गए। दूसरे ही दिन पाप बुद्धि आधी रात को चुपचाप जंगल में पहुंचा और वहां गाड़ कर रखा सारा धन खोद कर निकाल लाया। फिर पूरा एक सप्ताह बीत जाने पर उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, हम दोनों के ही परिवार बड़े हैं, अब हमें धन की ज़रूरत आ पड़ी है, चलो वन से थोड़ा सा धन और ले आए। धर्म बुद्धि ने उसकी बात मान ली। वे दोनों वन में पहुंचे जहां धन गाड़ कर रखा था। वहां खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर तो धूर्त पाप बुद्धि एकाएक अपना सिर पीटते हुए कहने लगा, अरे कपटी धर्म बुद्धि, तूने मेरे साथ धोखा किया। चुपचाप यहाँ से सारा धन खोद कर निकाल ले गया और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। मित्र होकर भी तूने मुझे धोखा दिया है। उसमें से मेरा आधा भाग मुझे दे दे, नहीं तो मैं राजसभा में जाकर न्याय की गुहार करूंगा। धर्म बुद्धि ने कहा, तुम दुष्ट हो, मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। मेरा नाम धर्म बुद्धि है, मैं चोरी नहीं करता। दोनों आपस में लड़ते झगड़ते धर्माधिकारी के पास पहुंचे और एक दूसरे पर कपट और चोरी का दोषारोपण करते हुए न्याय की दुहाई देने लगे। धर्माधिकारी ने उन्हें शपथ लेने को कहा तो पाप बुद्धि बोला, इस मामले में वृक्ष देवता हमारे साक्षी हैं, जिसको वह चोर बताए वही चोर होगा। न्यायाधिकारी ने पाप बुद्धि की बात स्वीकार कर ली। अगली सुबह वन में जाकर वृक्ष देवता की गवाही लेने का निश्चय किया गया। रात्रि में पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा, मैंने धर्म बुद्धि का सारा धन ले लिया है। यदि आप मेरी ओर से गवाही दे तो सारा धन हमारे पास ही रह जाएगा, नहीं तो धन के साथ ही मेरे प्राण भी जा सकते हैं। उसके पिता बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। पाप बुद्धि ने पिता से कहा, जंगल में जिस स्थान पर हमने धन गाड़ा था वहाँ एक विशाल बट वृक्ष है। वृक्ष में एक बड़ा सा कोठर है, उसी खोखली जगह जाकर आप छिप जाइए। सुबह हम लोग राजा के सैनिकों के साथ वृक्ष देवता की गवाही लेने आए तो आप छिपे रहना, कह देना कि धर्म बुद्धि ही चोर है। पाप बुद्धि का पिता इस योजना के अनुरूप रात को ही जाकर वृक्ष के कोटर में छिप गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सैनिकों तथा इस विचित्र गवाही को देखने के लिए कौतूहल से उमड़ते नागरिकों के पहुंचने पर पाप बुद्धि ने आवाज लगाई, हे वन देवता, आप तो सर्वज्ञ हैं, अब आप ही बताएं कि किसने यहाँ का कड़ा धन चुराया है। बट वृक्ष में छिपे पाप बुद्धि के पिता ने कह दिया, धर्म बुद्धि यहाँ से सारा धन चुरा ले गया है। अब तो धर्म बुद्धि को दंड देने की तैयारी होने लगी। न्यायाधिकारी आपस में विचार विमर्श करने लगे। इसी बीच धर्म बुद्धि ने वट वृक्ष के कोठर में घास फूस भर दिया और आग लगा दी। पेड़ जलने लगा तो पाप बुद्धि के पिता की आंखें फूट गई। वह रोता चिल्लाता और तड़पता हुआ कोठर के बाहर कूद पड़ा। यह कांड देखकर चकित राजपुरुषों ने पूछा, यह सब क्या है। पाप बुद्धि के पिता ने सारी बात कह सुनाई और तड़प तड़प कर मर गया। फिर क्या था, पाप बुद्धि को उसी वृक्ष से बांधकर सजा दी गई और धर्म बुद्धि की प्रशंसा होने लगी। न्यायकर्ता बोला, समझदार वही है जो कोई उपाय करते समय अपने उसके सभी अंगों तथा परिणाम के बारे में सोच भी ले।
नहीं तो ठीक वैसा ही होता है जो मूर्ख बगुले के साथ हुआ था। उसकी आंखों के सामने ही नेवला उसके बच्चों को खा गया। धर्मबुद्धि ने पूछा, यह कैसे हुआ? न्यायकर्ता कहने लगा,